कैलाशपुरी स्थित सेल्फी रेस्टोरेंट पर हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों के खिलाफ हो रही साजिशों को रोकने के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय सनातन संस्कृति व हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर बोलने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई ने कहा कि हिंदू संतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सनातन धर्म में साधुओं का सम्मान किए बगैर हिंदुत्व नहीं हो सकता। उस सनातन धर्म के महापुरुषों का अपमान व उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। धनंजय देसाई जी ने संत आशाराम बापू को भारतीय सनातन धर्म की रक्षा प्रणाली की उपमा दी है। आशाराम बापू जैसे योगी महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगाकर आशाराम जी बापू को संकट में नहीं लाया गया है, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति, सनातन धर्म को संकट में लाया गया है। मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी ने कहा कि षड्यंत्रकारियों व धर्मांतरण करने वालों के द्वारा ही हिंदुओं के मन में अपनी संस्कृति के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए आशाराम बापू जी जैसे महापुरुषों के चरित्र हनन के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई ने आह्वान करते हुए कहा कि मैं सभी भारतीयों से कहता हूं कि यह सब सहते हुए आशाराम जी बापू को 8 से 9 साल हो गए हैं। अब जागरूक हो जाओ। भारत को पूर्ण तेज से जागृत करने वाले आशाराम जी बापू के चरणों में हम क्षमा प्रार्थी हैं कि उनको इतना भुगतना पड़ा है। मैं ना तो आशाराम जी बापू से कभी मिला हूँ और ना ही मैंने उनसे दीक्षा ली है। यह हमारी नपुंसकता है, हमारा अपयश है। बापूजी जेल के अंदर नहीं है, हमारी कुल की, धर्म की, राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा प्रणाली के अंदर हैं। उनको छुड़वाना हमारे कुल का दायित्व है। आशाराम बापू की लड़ाई बापू की ही नहीं है, उनको जेल से छुड़ाना हम सब का कर्तव्य है। कैलाश मंदिर महंत निर्मल गिरी ने कहा कि देश में साधु संतों, देवी देवताओं को अपमानित एवं बदनाम करने की एक परंपरा चल पड़ी है। संत आशाराम बापू जी ने समाज के चरित्र निर्माण, समाजोत्थान एवं गौरक्षा के लिए बहुत दैवी कार्य किए हैं। 87 वर्ष की उम्र में और इतना खराब स्वास्थ्य होते हुए भी उनको ना तो बेल और ना ही पैरोल दी जा रही है। आशाराम जी बापू जैसे महापुरुषों की समाज को बहुत आवश्यकता है। संत आशाराम जी बापू को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाना चाहिए। इस अवसर पर श्री योग वेदांत सेवा समिति के वेंकट अरवला, राजेश चतुर्वेदी, सुनील शर्मा, हरि नारायण चतुर्वेदी, राहुल चतुर्वेदी, मुकेश नेचुरल, प्रतिभा जिंदल आदि मौजूद रहे। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किस संदर्भ को लेकर किया गया? संदर्भ ये है कि गए 9 वर्षों से संत श्रेष्ठ भारत के शिखर पुरुष अध्यात्म के परम पूज्य आशाराम जी बापू झूठे अनगरल आरोपों में कारावास भोग रहे हैं और हम सब भारतवासी अपनी सभ्यता को नष्ट करने वाली शक्तियों का मुखदर्शक बनकर समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में बसे भारत को जगाना चाहते हैं कि ये भारत है। भारत में ऐसे भी षड्यंत्रकारी है जो JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े 100 करेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले दुष्ट भी इस भारत में रहते हैं। NRC और CA जैसे राष्ट्रहित के कानूनों को विरोध करने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ भी इस भारत में बसती है। तो भारत को छल से, जो बल से नहीं मिटा पाए वो छल से मिटाना चाहते हैं और उसी छल को उजागर करने के लिए और संतों के ऊपर निरंतर आरोप चरित्रात्मक कर उनका चरित्र हनन करना, ये भारत विरोधी भयंकर भीषण षड्यंत्र है। तो हम किसी भी आरोपों से परे होकर अपने अपने कुल की मर्यादाओं में रहते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। हम भारत के सारे पत्रकार जो हमारे कुल से है, हम किसी जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ या राजनीतिक पक्षों से भी आते होंगे, तो हम सभी का मूल भारत है और भारतीय सभ्यता हमारी कुल की मर्यादा है, नींव है। हम ये समझे कि बवंडर मचाने वाली शक्तियों ने भारत के अध्यात्म की विडंबना करनी शुरू कर दी। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी की विडंबना करना, हरियाणा के एक स्कूल में, ईसाई मिशनरियों के चलाए जाने वाले स्कूल में भगवान राम जी की भयंकर भीषण विडंबना की गई। सीता जी रावण के साथ भाग रही है, उछल कूद कर रही है। ऐसे घिनौने हरकतें करने वाले भारत में उजले माथे से घूमते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके भारत विरोधी षड्यंत्र भारत में रचा जा रहा है और जो भारत अंग्रेज़ों के बल से, ईसाइयों के बल से, यवनों के, म्लेच्छों के बल से, मुगलों के बल से नहीं हारा,
उस ये बात कहना क्या चलो, बहन जी, बहन जी। लंबा समय हो गया जैसे उन्होंने कहा 9 साल करीब। आसाराम जेल में है जी धर्म रक्षा मंच आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई जो हो रही है न्यायिक पालिका के अंतर्गत में न्यायिक के विभाग के ऊपर सबको विश्वास है, और शायद यही कारण है कि जब दो लड़ते हैं तो एक कहता है, दोनों ही कहते हैं हम तुझे कोर्ट में देख लेंगे। तो वो कोर्ट का जो मानना है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं एक आम विश्वास है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो लगता है कि आज ये जो धर्म रक्षा मंच जो बनाया गया है या जैसे निर्मित किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य और एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि संत बाबा आसाराम बापू जी को बाहर लेकर के आना। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही आप लोगों के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूँ, खास तौर पर शासन प्रशासन से, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहें, माफ़ कीजिएगा मैं सीधा उन्हीं को ही बोल रहा हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो क्या किसी भी कोर्ट की कार्रवाई त्वरित नहीं हो सकती है? क्या एमएलएस की, एमपीस की नहीं होती है? अगर होती है तो फिर इतनी देर क्यों, तारीखों पे तारीखें क्यों, और फिर वही अवहेलना या जिस तरीके की धारणा के भाई देरी से, क्योंकि देरी से या विलंब से आया हुआ न्याय भी कहीं ना कहीं अन्याय होता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो इसमें हस्तक्षेप करें, अगर उन्हें लगता है तो। लेकिन चूंकि अगर कहीं राजनीतिक कोई लाभ मिल रहा है तो उसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे बीच में आए हुए हैं, तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम, मतलब जनप्रतिनिधि भी शायद इस समय नहीं बोल पा रहे क्योंकि चुनावी बयार है, और चुनावी बयार में कोई इस समय नहीं लेना चाहेगा। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आपके अपने साधक लोग हैं, उन साधकों को इकट्ठा करिए, उनकी भीड़ दिखाइए, क्योंकि इस लोकतंत्र और राजतंत्र में